इस मुल्क में हर मामले को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और अगर जुनैद ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, तो जुनैद भाई कॉकरोच जनता पार्टी के धरना में जाने से पहले मेरा वीडियो देख लेते आप। जुनैद ये नहीं देखा भाई, अगर ये आरोप है कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा, तब तो और पिटाई होनी चाहिए इसकी, तब तो पक्का पिटाई होना चाहिए। ये बात अगर भारत में कोई मुसलमान कहे कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए ऐसा होता है, तो सवाल ये पैदा होगा कि फिर तुम सतर्क क्यों नहीं रहे, तुम सावधान क्यों नहीं रहे। बयान देना सबको आता है, मैं लड़ूंगा, क्या लड़ोगे? जब लड़ने के लिए हथियार होगा तब ना लड़ोगे। यहाँ तो हथियारे नहीं है, वो तो रो रहा है बैठ के, वो तो अब तक बता ही नहीं पा रहा कहाँ से पैसे लाए। अरे इसमें लड़ाई का क्या मसला था? एजेंसियों ने सवाल किया, आपका जवाब, बात खत्म। जुनैद आज हिसाब का पर्चा लेके आ जाए मैदान में, आप भी जाना इंटरव्यू लेना, कहना पर्चा दिखा दो, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। और मैं लड़ूंगा नहीं, मैं जोर से बोल रहा हूँ, किसी कीमत पर जुनैद को कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो हिसाब दे, कोई हाथ नहीं लगा सकता। बदनाम मत कीजिए। योगी जी की पुलिस मुसलमान को परेशान करता, आपको पता नहीं था, आज पता चला। 9 साल हो गए योगी जी को मुख्यमंत्री बने, अभी पता ही नहीं चला आपको कि बाबा का बुलडोजर कैसे घूमता है, और उसमें डीजल कितना भी महंगा हो जाए, ईरान में कितना भी बम गिर जाए, बाबा का बुलडोजर तो रुक नहीं रहा। तो ये पता तो है ना आपको, तो आप फिर क्यों रो रहे हो? बोले सरदार हमने आपका बहुत नमक खाया। बोला आप गोली खाओ, जाओ फंसो, अब चिल्लाने से क्या होगा, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में एक फूड वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद जो काफ़ी चर्चाओं में रहे, उसको लेकर जो है अब सियासत तेज हो चुकी है। तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियोस, तमाम चीज़ें जो है अब सबके सामने हैं, और आप लोगों ने भी देखा किस तरीके से उनसे जो है पूछताछ की जा रही है कि इतने पैसे कहाँ से आए। एक साधारण सा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि जो मोबाइल का दुकान अपना चलाता है, और तमाम लोगों के मन में भी सवाल था कि इतने पैसे इन्हें मिल कहाँ से रहे हैं। सेवा करना अच्छी बात है, पर फंडिंग कहाँ से मिल रही है, इसकी जांच शुरू हो चुकी है, और जांच शुरू होते ही फूट कर रोने लगे हैं जुनैद। कैसे देख रहे हैं? हाजिम गुलाम सरवर इस वक्त मौजूद हैं। सर, इस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एजेंसियों का अपना काम है, उन्हें काम करने दीजिए, इस पर हाय तौबा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एजेंसियाँ बनी ही इसी काम के लिए हैं, उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है, उनके कर्तव्य में बाधा डालना ये एक तरह से कानूनी अपराध है। इसलिए ये कहना कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हाँ, अगर एजेंसियां गैर कानूनी ढंग से कोई प्रेशर बनाती हैं तो फिर एजेंसियों के काम पर सवाल उठेगा। वो लोकतंत्र में वो भी अधिकार हमें है। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गैर कानूनी कैसे, देखते तो हैं आपके रो देने से, हमारे रो देने से कानून आंसू पर नहीं चलता, कानून साक्ष्य पर चलता है, कानून तर्क पर चलता है, कानून गवाह पर चलता है। जंतर मंतर के उस प्रोटेस्ट को कैमरे में कैद करने के लिए सैकड़ों कैमरे सरकार ने लगा रखे थे, और सैकड़ों कैमरे मीडिया के वहाँ मौजूद थे, और सैकड़ों कैमरे लोगों के मोबाइल थे। तो साक्ष्य मिटाना भी लोग चाहेगा तो मिट तो नहीं पाएगा। इन और आउट, आय और व्यय, आना और जाना, ये तो है बताना। अगर कहोगे कि हमने खिलाया खाना इसलिए नहीं बताना, तो भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा। खाना खिलाना बहुत अच्छा काम है, पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा काम है, मरीजों को दवा दिलाना बहुत अच्छा काम है, गरीबों का घर बनाना बहुत अच्छा काम है, सब अच्छा काम है। लेकिन अच्छा काम के लिए पैसे की ज़रूरत है, और अच्छे पैसे की ज़रूरत है। अगर पैसे हैं आप कीजिए, आप हीरो हैं हमारे, आपकी वाहवाही होगी, आपकी तारीफ होगी, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा ना कहाँ से आया, कहाँ से आया। हमारे यहाँ तो 10 रुपये का पार्ले बिस्कुट कितने में मिलता है जी, वो भी पूछा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि पूछना तो पड़ता है ना जी। तो ये पूछना ज़रूरी है कि भाई जुनैद साहब, आपने जो ये पुण्य का कार्य किया, इतने महान आप हैं, ये पैसा आपने कहाँ से लाया था? जुनैद भाई बता देंगे कि जी हमने पैसा वहाँ से लाया था, अमुक लोगों ने हमें। ये कहना कि कोई दे रहा था और मैं खर्च कर रहा था, भैया वो कोई जैसा आदमी मुझे भी 2-4 दिला दो। कोई कौन है वो? कोई नाम का कोई है क्या? कोई नाम का भी कोई है क्या यहाँ?
ऐसा तो नहीं है, कोई उसका भी कुछ ना नाम हो ही, बगैर नाम का कैसे हुई भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नाम बताइए, पता बताइए, सोर्स बताइए, घर जाइए, बात खत्म। सवाल मत उठाइए और विक्टिम कार्ड मत खेलिए। इस मुल्क में हर मामले को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और अगर जुनैद ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, तो जुनैद भाई कांग्रेस जनता पार्टी के धरना में जाने से पहले मेरा वीडियो देख लेते आप। बाकी तो आपको कोई समझाने वाला नहीं समझाया, पता नहीं, लेकिन आपने तौकीर रज़ा का हाल नहीं देखा, आपने हाजी शहजाद का हाल नहीं देखा, और तमाम लोग जिनका हाल नहीं देखा आपने कि कन्हैया कुमार और उमर खालिद एक ही आंदोलन के उपज थे। उमर खालिद 5 साल जेल में रहे, आज भी शर्तों के साथ बाहर निकले हैं, और कन्हैया कुमार 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ लिए। तो जुनैद ये नहीं देखा भाई, अगर ये आरोप है कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा, तब तो और पिटाई होनी चाहिए इसकी, तब तो पक्का पिटाई होना चाहिए। ये बात अगर भारत में कोई मुसलमान कहे कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए ऐसा होता है, तो सवाल ये पैदा होगा कि फिर तुम सतर्क क्यों नहीं रहे, तुम सावधान क्यों नहीं रहे, तुम आबैल मुझे मार क्यों आपने ऐसा किया, क्यों गए आप उस आंदोलन में। सवाल ये, जब आपको पता ही है कि इस देश में कानून हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, तब तो आप और बड़े मुजरिम हैं। सब कुछ जानते हैं फिर जानबूझ के आप सांप के बिल में हाथ डाले हैं, तो सांप तो डसेगा ही। मैंने चुचुंदर का झाड़ नहीं जान रहा और सांप के बिल में हाथ डाल रहा, तो फंसना तो है ही भाई आपको। इसलिए बेकार की बातें हैं। जुनैद से पूछताछ जो हो रही है वो एजेंसियों का अपना काम है, पूछताछ करने दीजिए। इस पर हो हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी कीमत पर कोई ज़रूरत नहीं है, और पूछताछ करने का पूरा अधिकार है। जुनैद को सुप्रीम कोर्ट चला जाए, महा सुप्रीम कोर्ट चला जाए, यूएनओ चला जाए, अंत में अंजाम यही होगा कि उसको बताना पड़ेगा, सबूत पेश करनी पड़ेगी, वरना उसे जेल जाना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं समर्थन कर रहे हो सब भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे। अखिलेश यादव भी 5 साल उमर खालिद के समर्थन में कितने धरने हुए आपकी नज़र में, कहीं आपने कवर किया? उमर खालिद को बाहर करो, उमर खालिद पर गलत आरोप लगे हैं, कितने धरने प्रदर्शन हुए? 5 साल हो गए, 3 साल हो गए हाजी शहजाद को जेल में गए हुए, कितने धरने हुए? कौन करेगा इनका धरना? जमाते इस्लामी करेगी धरना, जमाते इस्लामी करेगी धरना। मैं पूछता हूँ, बयान देना सबको आता है, मैं लड़ूंगा। क्या लड़ोगे? जब लड़ने के लिए हथियार होगा तब ना लड़ोगे। यहाँ तो हथियारे नहीं है, वो तो रो रहा है बैठ के, वो तो अब तक बता ही नहीं पा रहा कहाँ से पैसे लाए। अरे इसमें लड़ाई का क्या मसला था? एजेंसियों ने सवाल किया, आपका जवाब, बात खत्म। जुनैद आज हिसाब का पर्चा लेके आ जाए मैदान में, आप भी जाना, इंटरव्यू लेना, कहना पर्चा दिखा दो, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, और मैं लड़ूंगा नहीं, मैं जोर से बोल रहा हूँ, किसी कीमत पर जुनैद को कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो हिसाब दे, कोई हाथ नहीं लगा सकता। बदनाम मत कीजिए। योगी जी की पुलिस मुसलमान को परेशान करता, आपको पता नहीं था, आज पता चला। 9 साल हो गए योगी जी को मुख्यमंत्री बने, अभी पता ही नहीं चला आपको कि बाबा का बुलडोजर कैसे घूमता है, और उसमें डीजल कितना भी महंगा हो जाए, ईरान में कितना भी बम गिर जाए, बाबा का बुलडोजर तो रुक नहीं रहा। तो ये पता तो है ना आपको, तो आप फिर क्यों रो रहे हो? बोले सरदार हमने आपका बहुत नमक खाया। बोला आप गोली खाओ, जाओ फंसो। अब चिल्लाने से क्या होगा? हिसाब तो देना ही पड़ेगा आपको, दूसरा कोई रास्ता नहीं। देखिए जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मोहम्मद जुनैद का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो फूट कर रो रहे हैं और लगातार तमाम बड़े सवाल जो है वो भी पूछ रहे हैं सरकार से, और जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं वो लोग आप भी जानते हैं कि अखिलेश यादव, नेहा वोरा और तमाम कांग्रेस जनता पार्टी के जितने भी लोग समर्थन उस आंदोलन में शामिल थे वो भी कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं। अब 3 अगस्त को इनकी सुनवाई है, अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है।